अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फीडबैक दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपको बताता जाऊँ, जो लोग भी मेरी प्रेडिक्शंस देख रहे हैं वो अपना पर्सनल चार्ट रीड करवाना चाहते हैं, पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो काइंडली प्लीज इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आपको जवाब मिलेगा और तमाम रिक्वायरमेंट्स बता दी जाएंगी। ठीक है। और दूसरी बात, आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों के लिए पिछली प्रेडिक्शंस मेरी अच्छी रही हैं और उनको समझ आया है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम प्रेडिक्शंस जो हैं वो असेंडेंट बेस्ड है, इनका कोई भी ताल्लुक आपके सन साइन और आपके मून साइन के साथ नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर कर दूं। और पहले मंथ में आपको अच्छा लगा तो आई थॉट कि मुझे नेक्स्ट मंथ भी देनी चाहिए, और अक्टूबर 2022 की प्रेडिक्शन के साथ मैं हाजिर हूँ। अक्टूबर में क्या होने वाला है? अक्टूबर में जो मेजर मुझे चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं, एक तो मरकरी एग्ज़ॉल्टेड है। लास्ट मंथ से वो एग्ज़ॉल्शन में आया था, अभी भी वो एग्ज़ॉल्टेड है। और जिन लोगों को मैंने बोला था फ़ायदे होंगे, जिन लोगों का मरकरी एग्ज़ॉल्टेड है, ख़ास तौर पे सुंबला वाले, उनका फर्स्ट हाउस है, उनका एग्ज़ॉल्शन में अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छा है। या जिन लोगों का 9th हाउस जो है वो सुंबला है, उनके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छा है। 10th 11th के लिए बहुत अच्छा है। 2nd वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस आधा महीना जो है अक्टूबर का, इसमें भी ऐसी सिचुएशन रहेगी। जो वर्गो है वहां पर मरकरी मौजूद रहेगा, एग्जॉल्शन में रहेगा। अब यहाँ पर सूरज भी साथ आ गया, और सूरज के साथ आने से क्या होगा, एक योग बनेगा जिसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। तो जिन लोगों के चार्ट में बुध आदित्य योग ऑलरेडी प्रेजेंट है, या जिन लोगों के चार्ट में मरकरी एग्जॉल्टेड है, उनको ये 110% रिजल्ट देने जा रहा है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने जा रहा है। चेक करना यह है कि आपके चार्ट में बुध आदित्य योग है या नहीं है, या आपके चार्ट में जो मरकरी है वो एग्जॉल्टेड है या नहीं है। फिर इसी महीने इन दोनों को एक और सयारा ज्वाइन करेगा, ज़हरा यानी वीनस। वो और अच्छा कंजंक्शन बनेगा, वो 3 प्लैनेट्स बनेंगे। हर ज़ोडिएक के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देंगे। कुछ ज़ोडिएक्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने वाला है ये तीनों सितारों का इनका कंजंक्शन। और कुछ के लिए जस्ट एवरेज परफॉर्म करेगा, और कुछ के लिए अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ खास ना दे पाए। तो देखते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक्स को कि किस तरह से इस महीने में उनके साथ क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। एक बात और करता चाहूँ, जो लोग मुझे कहते हैं थोड़ी लेंथी वीडियो बनाया करो, उनसे मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं फ़िज़ूल बातें करके एक ही बात को बार-बार रिपीट करके ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था बेसिकली, यूट्यूब पर आने का मकसद ये था कि आपको बेसिक्स सिखाई जाए और आपको पॉइंट्स बताए जाएँ, की पॉइंट्स, कि ये प्लैनेट यहाँ पर आ रहा है, आपके साथ ये कर रहा है। तो आपने बस ये देखना आपके चार्ट में वो प्लैनेट पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, यानी मेलेफिक है या बेनेफिक है। आपको वो फ़ायदा देता है या नुकसान देता है, ताकि आप मेरी जो भी ये मंथली प्रेडिक्शंस होती हैं, उनको सुनने के बाद आप उनको देखा करें, और जो भी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं वो लिया करें, और सदक़ात वगैरह, खैरात वगैरह जो भी आपकी हैं वो दिया करें, चैंटिंग्स किया करें, ताकि आपको कम से कम जो है वो प्लैनेट जो है उसका उसके नहस असरात आप पर कम हो। तो कोशिश करता हूँ कि छोटी बात करूँ, टू द पॉइंट करूँ, जो आपको समझ में आए। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, और बात करते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक साइंस की। जिस ज़ोडिएक की बारी है जी वो है एक्वेरियस, बुर्ज दिलो। एक्वेरियस वालों के लिए अक्टूबर 2022 में क्या होने वाला है? कुछ चीज़ें पिछले मंथ से चल रही हैं, वो इसी मंथ भी चलेंगी, और वो आगे भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा एक्वेरियस आपके लिए, कि आपको अपने करियर पे फ़ोकस करना है। अपने करियर पर फ़ोकस करें, ध्यान दें। क्योंकि बहुत सारे एक्वेरियंस अपने करियर पे फ़ोकस नहीं कर रहे। कुछ वजह ये भी हो सकती है कि आप अपने करियर के साथ सैटिस्फाइड हैं। आप उसमें तब्दीली नहीं चाहते, आप चाह रहे हैं जो चीज़ चल रही है उसको चलने दें। लेकिन ये टाइम आ गया कि आप अब सोचिए उस बारे में, सीरियसली सोचें और उस पर फ़ोकस करें कि आपको अब क्या करना है। उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, रोकना है, ख़त्म करना है, क्या करना है, उसको सोचिए। दूसरी चीज़, ज़हरा आपके 8वें घर में है। तो वीनस जब 8वें घर में आएगा, थोड़ी-सी आपको मेंटली स्ट्रेस हो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली मैं ये जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने लास्ट मंथ भी आपको यही बताया था, कि अपने आप को एक्सप्रेस करें। जो फीलिंग्स हैं, एक्वेरियंस एक्वेरियंस के पास जो फीलिंग्स है, जो वो बोलना चाह रहे हैं, वो कोई नहीं सुनेगा, वो आपने एक्सप्रेस करनी है। और वो किस तरह से एक्सप्रेस करनी है, मैंने लास्ट मंथ भी बताया था, इस मंथ भी बता रहा हूँ। वो रूहानियत है। जितनी आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप अल्लाह के करीब होंगे, इबादत में टाइम गुजारेंगे, उतनी ही आपकी बचत होगी, अदरवाइज फारिग हैं आप। तो कोशिश करें नमाज में टाइम गुजारें। इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम,
जो भी आपकी मज़हब के अकॉर्डिंग इबादत है, इबादत कहने का मकसद ये है कि अपना कनेक्शन बनाएँ अल्लाह से। आप गॉड से अपना कनेक्शन बनाएँ, अपने आप को करीब कर लें उसके, रूहानियत में डूब जाएँ, तभी आपकी बचत है। अदरवाइज़ जो आप सोच रही हैं, जो चीज़ें आपके दिल और दिमाग में जमा होती जा रही हैं, वो होती जाएँगी, वो स्ट्रेस का बायस बन रही हैं और वो काम मज़ीद ख़राब करती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी बात, मार्स आपके जो है वो जी 10वें घर को देखेगा। बहुत खुशाइन चीज़ है। 10वां घर हमारे प्रोफ़ेशन का, जॉब का घर है। तो 10वें घर का उसको देखना हमारे काम-काज के लिए बहुत अच्छा हो गया। और वैसे भी 10वां घर आपका स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो मार्स का अपना ही घर है। तो वो थोड़ा-सा आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है थ्रू आउट द मंथ आपके करियर को। इसके अलावा सूरज और मरकरी आपके 8th हाउस में आएँगे। वीनस तो आएगा जो थोड़ा-सा आपको तंग करेगा, लेकिन सूरज और मरकरी जब 8th हाउस में आएँगे, तो वो थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ जो है वो मुझे जाते हुए मामला नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो बुध द्वितीय योग बनता हुआ एक तो नज़र आ रहा है आपके 8th हाउस में। उससे 2 चीज़ें होंगी कि जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, वो एक्वेरियंस जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या काम-काज के लिए, उनके लिए तो परफेक्ट टाइम है। वो जा सकते हैं, अप्लाई करें, इनका काम हो जाएगा। सेकंड, वो लोग जिनकी कोई लव लाइफ में थोड़ा-सा इश्यू चल रहे थे, वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एक्वेरियस का जो लव लाइफ है, 5th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, वो यहाँ पर आएगा और वो बुध द्वितीय योग बनाएगा। तो रोमांस के लिए बेहतरीन टाइम है, लव लाइफ के लिए बेहतरीन टाइम है। तो वो थोड़ा-सा आपके लिए एक अच्छी चीज़ नज़र आती जा रही है आपके लिए इस मंथ। बट एक्वेरियस वालों को मैं फिर यही बोलूँगा लास्ट पे, रूहानियत, रूहानियत, रूहानियत। कोशिश करें अपनी जो है आपको थोड़ा-सा इबादतों में उसके लिए निकालें और इबादत के लिए टाइम निकालें और थोड़ा टाइम उसमें गुज़ारें। जाए नमाज़ को थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह